कब्रिस्तान से उतारे हैं पीछे में नमाज। मेरी आ रही है मेरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी फाज़रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू व्लॉग लगा करे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाया करे। आज सबसे पहले आप सबको शब बारात बहुत 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 मुबारक हो। शब बारात की एक फजीलत नहीं है, आप सबको ही पता होगा। मेरी कोशिश होती है कि अगर मैंने कोई चैनल बनाया और अगर मैं पब्लिक के लिए कुछ कर रही हूँ तो हमारे घर में, क्योंकि हर इवेंट पे कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो शब बारात हो, चाहे वो किसी आयमा ताहरीन का ज़हूर हो, शहादत हो, तो हमारे घर में जो है बचपन से हम देखते आ रहे हैं अम्मा हर चीज़ का एहतमाम करती हैं। मैं एक प्लेटफॉर्म पर हूँ और मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उन लोगों को जितना जो कुछ मेरे घर में होता है मैं उनको दिखा सकूं। शब बारात जो है नाम अमाल लिखने की रात है, नेकियां लिखने की रात है, नसीब लिखने की रात है। इस रात में सबके नसीब लिखे जाते हैं। मैं कंटिन्यू करती हूँ, कोई आ गया बाहर जी। तो शब बारात है, तो इसी सिलसिले में जो है लोग अपने घरों में ख़त्म दरूद करवा रहे हैं, तो वो कोई क्या भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है। शब बारात की एक फजीलत नहीं है। शब बारात का एहतमाम हमारे नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। शब बारात के अमाल हैं, ज़ियारत आशूरा है, नमाज इमाम जाफर तैयार है, नमाज इमाम ज़माना है, काफ़ी सारे अमाल हैं। उसके बाद शब लग जाएगी हज़रत इमाम महदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की। उनका ज़हूर भी है। आप सबको पता होगा हज़रत इमाम महदी के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूँ, हज़रत इमाम हसन अस्करी के बेटे हैं हज़रत इमाम महदी, जिनको हज़रत इमाम ज़माना कहा जाता है, जिनका कुरान में जिक्र है, जो हमारे वक्त के इमाम हैं, जिसका हम सबको इंतज़ार है, जो पर्दा गैबत में है, जो हमारे वक्त के इमाम हैं। हर किसी के ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, सही है। तो शब बारात तो है ही, शब बारात की एक अपनी ही शान है, एक अपनी ही फजीलत है शब बारात की। उसके साथ साथ डबल ट्रिपल फजीलत इसलिए है कि इमाम ज़माना का ज़हूर भी है। इतनी सारी फजीलतें हैं शब बारात की कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोग अपने घरों में दस्तरखान सजाते हैं। सबसे पहले मरहुमीन के लिए फातिहा दिलाते हैं। अपने अपने ख़ानदान के जो भी मरहुमीन होते हैं उनके लिए फातिहा दिलवाई जाती है। घर में बरकतों के लिए दुआ की जाती है। हमारे घर में भी यही है, ये अम्मी ने एहतमाम किया हुआ है। और कुछ चीज़ें लेकर आनी हैं, जैसे कि केक लेकर आना है। पिछले साल से अम्मा मेरी लगी हुई है, बेरी के पत्ते ले आओ, बेरी के पत्ते ले आओ। वैसे गुस्ल हम सब ने ले लिया है, वजू भी कर लिया है, लेकिन अम्मी कह रही है नहीं। तो मैंने कहा था बेरी के पत्ते लेकर आओ। अब मैं बैरिया में बेरी के पत्ते कहाँ से ढूंढूं, मुझे बताएं। पिंडी होता, पिंडी में जगह जगह लगे हुए भी होते हैं, कहीं से भी निकल आती हैं ये चीज़ें। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं बैरिया में बेरी के पत्ते कहाँ से ढूंढूं। रात को हम लोग जाएंगे रावल डैम। रावल डैम में जश्न भी होता है और सब वहाँ पे कैंडल्स ब्लो करते हैं। आपको जिसका इंतज़ार होता है ना, आप उसके लिए कैंडल्स जलाते हैं। कैंडल और दिए का जो मतलब है वो यही है, किसी का इंतज़ार करना। तो हम सब अपने वक्त के इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। और क्योंकि आज शब बारात भी है, तो बहुत से लोग जो हैं वो पटाखे और ये धूम धड़का करते हैं। शोर शराबा करने से बेटर है कि आप इबादत करें, ख़त्म दरूद दिलाएं अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उनकी फातिहा दिलाएं, कुछ अमाल कर लें। और फिर सब कुछ करने के साथ साथ अगर आप कैंडल्स ब्लो कर देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जहाँ पर हमारे माशरे में इतने पटाखे बजाए जा रहे हैं फॉर नो रीज़न, जिसका उनका भी कुरान में जिक्र नहीं है। ये जो आजकल आतिशबाजियाँ होती हैं ना शब बारात पे, गली महल्लों में लोग पटाखे बजा रहे होते हैं, इसका भी जिक्र कुरान में नहीं है। अगर आप ये कहें कि ये अर्जियाँ लिखना और ये सारे इन चीज़ों का जिक्र करें, तो फिर पटाखों का भी जिक्र नहीं है। ये रात सिर्फ़ और सिर्फ इबादत की रात है, माफ़ियों की रात है, दुआओं की रात है। और ये जो कैंडल्स वगैरह सब जला रहे होते हैं, ये बस इश्क में जला रहे होते हैं, किसी के इंतज़ार में जला रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी बस बाहर जाते हैं, केक लेते हैं वक्त के इमाम के लिए, बेरी के पत्ते ढूंढते हैं। अगर वो मिल जाते हैं तो मामा ने कहा बेरी के पत्तों से दोबारा गुस्ल किया जाए। बेरी के पत्तों से गुस्ल करने से आपको पता नहीं क्या होता है मामा जी, बीमारियां झड़ जाती हैं सारी। और क्या होता है, जादू, तावीज़, धागे, इन सारी चीज़ों से आप बलाएं दूर हो जाती हैं, नज़र उतर जाती है। जल्दी से जाते हैं और बेरी के पत्ते ढूंढते हैं, केक लेते हैं। रात में हम लोग जाएंगे रावल डैम और रात में हमें ज्वाइन करेंगी सुंदस
और ईमान और फ़िज़ा और उनकी बाकी बहनें। तो अभी पहले जल्दी से चलते हैं, अल्लाह करे बेरी के पत्ते मिल जाएं। मिल जाएंगे वरना ये औरत खुश नहीं होएंगी। बिना खाए और बिना चाय पिए आपकी बहन की सुबह होती नहीं है और कुछ समझ ही नहीं आती है। अम्मी ने कहा पहले खत्म दिलाएंगे और फिर उसके बाद ही कुछ खाएंगे। और मजे की बात, मैं लेने के लिए आई हूँ केक और वॉलेट घर भूल आई, और लेके क्या आई हूँ, ये वाला बैग लेकर आई हूँ जिसमें पैसा है ही नहीं, ना कार्ड है ना पैसे हैं। बड़े मजे से ना केक की शॉप पे जाके मैंने केक भी निकलवा लिया, ये 3 मिल्क केक कर दे, और उसके ऊपर उन्होंने कहा क्या लिखना है, मैंने कहा अल अजल लिख दे, मून भी बना दे। फिर उसने मेरा थोड़ा सा ना मून खराब कर दिया। फिर मेरी उससे बहस हुई, मैंने कहा मून ऐसे बनाते हैं, आप मुझे देते मैं मून बनाती, आपने सारा मून ही खराब कर दिया। वो बहस हुई, वो उसने कहा मैम मैं ठीक कर देता हूँ, ये है वो है, इतनी। अच्छा, और उस दौरान मुझे नहीं याद आ रहा कि भाई वॉलेट नहीं है मेरे पास। जब मैं काउंटर पे खड़ी हूँ, मैंने पे करना है, तो मैंने बैग में देखा, मैंने कहा ओ शिट, ये क्या हो गया, ये तो मोए मोए हो गया, उसमें वॉलेट ही नहीं और पीछे इतने लोग खड़े हुए। मैं कहा सॉरी, मैं अपना वॉलेट घर भूल आई, ये आप साइड पे रख के मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। मैंने फूलों वालों से पूछा कि भाई बेरी के पत्ते कहाँ से मिलेंगे। वो कहता है बाजी ये साथ ही कब्रिस्तान है, आप यहाँ पे जाएं तो इनके पास होते हैं बेरी के पत्ते। ये बहरिया का कब्रिस्तान। हाँ, बहरिया का कब्रिस्तान कितना मम्मी डैडी का दिखाऊं हम लोगों को। और हम पहली दफा आए हैं यहाँ। क्या आगे गाड़ी नहीं जाती, आई गेस सो। अंकल बेरी के पत्ते चाहिए। बेरी के पत्ते चाहिए? कितने? इतने? वो तो बेरी खाली हो जाएगी बेटा, थोड़े से चाहिए। कितने? हाय क्यों खाऊं मैं? खाने वाले हैं ना। खाने वाले हैं? ले अंकल कुछ और ही ना करा दें, कब्रिस्तान से उतारे हैं। सवाब होता है। ये अम्मी ने मंगाए हैं, वो कहती है आज शब बरात है, इससे नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, इसके पानी से नहा के फिर अमाल करने होते हैं। कितने के हैं ये? खरीदते तो नहीं हम लोग। क्या मतलब? नहीं, लेकिन ऐसा मैं कैसे ले सकती हूँ? किन फिर भी रख जी। हम जल्दी से हदीसे के साथ पढ़ते हैं और इमाम ज़माना का मौज़ा पढ़ते हैं और दुआ दिलवाते हैं, मरहुमीन की फातिहा दिलवाते हैं, और फिर उसके बाद पैरी के बतों से गुस्ल करेंगे और फिर इबादत स्टार्ट करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलुल्लाह। पर्दा हटावे महदी ते चेहरा विखावे महदी, ए मिट्टी च शफा वेखला ते मैं भी मुस्तफा वेखला। मैं सवा नाल रोज लड़ा मुसल्ले ते दुआ करा, बेशक तू अली दी अज़ान देवे, हाय हाय ते पीछे मैं नमाज पढ़ा, वाह वाह ते तेरी नालैन चुम के, वाह भाई अर्शे उला, वाह वाह मौला, वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाह। जियो पुत्र, नारे हैदरी, इमाम ज़माना दियाला। ए अख तेरी दीद करे, ते ज़हरा भी करे, तू धरती ते पैर रखे, वाह वाह, मिन्नता यजीद करे, क्या क्या फिदक दे चोर फड़ ले, मैं ओना दी सजा, नारे हैदरी हैदरी। एक काबे च बहार होवे, वाह वाह, ते टूट दी दीवार होवे, बिस्मिल्लाह, ते तेरे वल कर के रखू, ए साज़ादार होवे, बिस्मिल्लाह, तू जिक्र हुसैन करे, मैं बोलदा खुदा देखला, जे पर्दा हटावे महदी, चमन चमन कली कली, अली 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 अली। और अब अम्मी केक काटते हैं और मेरा फेवरेट कसीदा। चलो ठीक, अब आप भी जाके तेरे, अब भी जा
कि तेरे लिए सदियों से काबा उदास है। ऐ मुल्तज़िर, ऐ मुल्तज़िर, असवदे को है तुझे चूमना, असवदे को है तुझे चूमना, रमज़ान को तेरी प्यास है। ऐ मुल्तज़िर, किसी आसमान पे बैठ के राह देखता है तेरा कोई, तेरी इब्तिदा है नमाज के लिए बेकरार है एक नबी, हम ही नहीं। बिस्मिल्लाह, तेरे मुंतज़िर हम ही नहीं, तेरे मुंतज़िर ईसा को भी तेरी आस है। ऐ मुल्तज़िर, ऐ मुल्तज़िर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। चलें जी, दस्तरखान भी हो गया। अब ये जो बेरी के पत्ते हैं ना, ज़ारा को कहते हैं ये पत्ते निकाले। अच्छा, इसका ये तरीका है, ऐसे ये पत्ते एक एक निकालने हैं और इसको जो है ना धोना है। धोने के बाद एक बाल्टी में पानी लेना है और बाल्टी के अंदर इन बेरी के पत्तों को डाल देना है। ऐसा ही अम्मी से इसलिए नहाया जाता है कि बलाएं दूर होती हैं, नजर उतरती है। इसके अलावा कोई नई चीज है वो बता दें। बुलाओ जो खुद ही अम्मी ये मुझे बला कह रही है। ये देखना, आप सबने कहीं इतनी हसीन बला देखी है? शुक्र करें इतनी हसीन बला पैदा किया आपने। किसी अच्छा बताएं ना, नई चीज कोई और नई चीज अगर है मैं मिस कर रही हूँ तो आप बता दें। ये ब्लॉक होता है कि ब्लॉक होता है? व्लॉग अम्मी कह रही नई चीज यही है, व्लॉग। अम्मी का खैर मस्ती का मूड आया हुआ, अम्मी ने कोई चीज मेरे साथ अब शेयर नहीं करनी है। चलें जी, बस जल्दी से बेरी के पत्तों से नहाते हैं, फिर उसके बाद इबादत शुरू करते हैं। Six hours later. अब हम लोग आए हैं रावल डैम और आगे जाके किंजा और सुंदस लोगों से भी कोऑर्डिनेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का। जश्न मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। ये मेरी फूफो का बेटा है, क्यूट सा मोटा। अमार क्या लिख रहा है? मैं लिख रहा हूँ आई लव यू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तुझे क्या दिया है? बहुत कुछ किया पाकिस्तान। कब से तुम्हारा सुंदस मैं वेट कर रही हूँ, तुम किधर हो मेरी जान? इस टाइम तुम्हारे झूठ, रात के 2 बजे कौन सी ट्रैफिक है? और ये देखें, इनको लंगर पर टूट पड़े हैं ये सारे। तौबा। सलामुन अलैका अशहदुन्ना। और अब हम लोग जो है चरागा करने लगे हैं। वहाँ पर अल्लाह साहब ने अज्तमाई जो है वो दुआ की है और ये अमार और बच्चे सारे जो हैं ये चरागा बना रहे हैं। शाबाश शाबाश। मंगो दुआवा
अली वली वाले मंगो दुआ अली वली वाले गैरी पर्दा हटावे महदी महदी आवे आवे इमाम महदी तेरे आमद इंतजार विच 1400 साल के गुजर पूरे अबू तालिब दा लाडला जीवे आजा नरजिस दी अखियां दा नूरे असा मस्कीना ते यतीमां दी असा मस्कीना ते यतीमां दी आण के लज बचावे मादी महदी मेरी आ रही है मेरी आवे आवे अली वली वाले मंगो दुआ सुभान कावी घर होवे उते अलमा दिछा होवे मोला मेरा भी घर होवे उते अलमा मेरे दरवाजे ते लिखिया मेरे दरवाजे ते लिखिया 12 जना होवे मोला मेरा भी घर होवे उते अलमा दिछा होवे मौलाना गुगु नारा लगाएं या अली या अली बोलो 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 अली लाल कलंदर अली हैदर। वो देखें हमारे चिराग का अब हम लोग निकलने लगे हैं घर के लिए और ये देखें इन सबको सवारियां पूरी कर ली हैं और अब हम बैठ गए हैं और बाहर तक हम जाएंगे इस गाड़ी में याली। हम लोग आए हैं पिंडी अमार लेकर आया है हम लोगों को सैरी कराने। क्या है सैरी में? ये छोटे पाए हैं ये बड़े पाए हैं। चलें जी अब हम खाएंगे गर्मा गर्म। मुझे भी चाय मेरी जान एक कप। हेलो एवरीवन, हम लोग अभी अभी घर वापस आए हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स भी। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे खत्म। आप सब रखें अपना ख्याल, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। दुआ में रखें मुझे याद। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल। सबको एक दफ़ा फिर शब बारात और आमद इमाम महदी अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो।